Friends, how are you feeling? I think you are feeling well. As you know, yesterday we had discussed exercise 3.3. We had discussed some question of exercise 3.3. Now we want to discuss some other question 3 of exercise 3.3. Welcome again to AVM online classes. Let me start these questions. Prove that secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4. तो बेटा ये जब भी इन इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो हम सभी एक तरफ ले आएंगे। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो हम सारे एक तरफ ले आते हैं, यानी कि हमने ये प्रूव करना है secant स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अब बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? अब ये किसी का भी स्क्वायर 0 से ग्रेटर कब होता है? किसी का भी स्क्वायर 0 से ग्रेटर तब प्रूव होता है जब वो क्या हो, या तो स्क्वायर में हो या मॉडुलस में हो। मॉडुलस का तो जिक्र है नहीं, तो आप इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे भाई? लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर के दोनों फॉर्मूलों में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में ही 2ab आता है। यहाँ पर क्या है 4, तो हम इसको 2 बनाएंगे। तो कैसे भाई? सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई प्रूव करना है तो आप देखो बेटा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 2, या गया बेटा। अब ये फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस 2। ये इसको हम वी कैन राइट टेन स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 2 टेंजेंट एक्स और कोट एक्स। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला होगा किसका होगा भाई? टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। अब किसी का भी स्क्वायर क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव कि ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, तो हैंस प्रूव। अब ये कह रहा है बेटा कि ये क्या पॉसिबल है? तो बेटा हमें पता है यहाँ पर कोस में है, कोस का रेंज क्या होता है -1 से +1। तो यदि कोस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करे तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पर चेक करते हैं आप, तो फैक्टर कर लो भाई, या फॉर्मूला लगा लो सीधा। जैसे ये क्या कर रहे हो आप, इसको ले लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये होता है ना फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है भाई। तो यहाँ पर x तो काम करेगा cos x, यानी कि cos x इज इक्वल टू a कितना है यहाँ पर 2, b कितना है 1, c कितना है -6। तो पुट कर दो बेटा, तो यहाँ पर पुट कीजिए तो कितना आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस b², 2 का स्क्वायर 4 का 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है -6 अपॉन में 2a कितना जा 4, माइनस का 1 प्लस माइनस सोल्व कीजिए बेटा, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 प्लस 49 अपॉन में 4 सोल्व कीजिए, -1 प्लस माइनस 7/2, एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस का, तो -1 प्लस 7/2, और एक बार माइनस का -1 माइनस 7/2, तो क्या आएगा 6/2 कितना है 3 और माइनस का 4। तो ये आ गया। क्या है 3 और -4 -1 से +1 मल्टीप्लाई करता है? नहीं। तो सिंस 3 - 4 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम सेकेंड एक्स का निकालेंगे तो वो लाई करना चाहिए r -1 से +1।
यानी कि इसके बीच में आंसर नहीं आना चाहिए, -1 से +1 के बीच में आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो सोल्व करोगे इसी तरीके से उसका आंसर -1 से +1 के बीच में आता होगा। कैसे भाई, जैसे सेकेंड x, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो माइनस का b कितना है, -5 तो प्लस का 5 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना आ गया 25 -4 a कितना है 6 और 1 कितना है 1 c अपॉन 2a 12 आ गया बेटा। तो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, 1 का रूट क्या है 1 अपॉन 12, एक बार 5 में से 1 ऐड करो 6/12, एक बार सब्ट्रैक्ट करो तो 4/12, तो क्या आंसर आ गया 1/2 और 1/3। ये तो -1 से +1 के बीच में आ गया और हमने कहा था नहीं आना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे आप करोगे, राइट डाउन दिस। नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चंस। प्रूव दैट टेंजेंट x प्लस cot x नेवर इक्वल टू 3/2, कि भाई 3/2 के इक्वल नहीं होता। तो हमने जो कह रहा है कि नहीं होता, हम वो करके देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। जैसे tan x प्लस cot x इक्वल टू हम 3/2 प्रूव करते हैं, लेके चलते हैं। अब बेटा क्या करेंगे, इक्वल साइन आ गया, इसको पहले आप एक ही चेंज में चेंज कर लेंगे, या तो पूरे को टेंजेंट में चेंज कर लीजिए या पूरे को कोट में चेंज कर लीजिए। हम इसको टेन में चेंज कर लेते हैं, टेंजेंट x प्लस 1/टेंजेंट x इक्वल टू 3/2। ऐसे लीजिए बेटा, तो सोल्व करोगे इसको 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू 3 tan x आ जाएगा। इसको ले आओ 2 tan स्क्वायर x माइनस का 3 tan x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं सीधा डायरेक्ट। तो टेंजेंट x, अब टेंजेंट x का रेंज क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें पता है रूट के अंदर माइनस आता है तो वो होता है आइटा, और वो रियल नंबर नहीं होता, यानी कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो देखो, लेकिन यहाँ पर सोल्व करेंगे तो रूट के अंदर माइनस आएगा। कैसे भाई, माइनस का b कितना है 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 9 माइनस 4 a कितना है 2 c कितना है 2 अपॉन 2a। अब बेटा देखो 4 2 जा 4 4 जा 16 16 में 9 गया, -7 आ गया ना, आ गया ना। तो मैंने कहा था नहीं आना चाहिए और ये आ गया, तो इसलिए हमने जो कहा था कि भी इक्वल टू 3/2 नहीं होता, वो ट्रू है। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल लेके चले थे, वो तो गलत आ गया है ना। तो ये लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर टेंजेंट x प्लस कोट x, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 3/2, कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकते। ऐसे है ये बेटा कि भी सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स नेवर लेस देन 2, ये 2 से लेस देन नहीं होते, तो अब लेस देन 2 लेके चलते हैं आप। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2 लेके चलते हैं हम। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -2 लेस देन 0 आ गया भाई। अब बेटा यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वी कैन राइट -2 सेकेंड एक्स इंटू कोस एक्स, लिखते भाई आप लेस देन 0। अरे सेकेंड और कोस एक दूसरे को उल्टे होते भाई, तो 1/cos कोस कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया सेकेंड एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 0। क्या पॉसिबल है किसी का स्क्वायर लेस देन 0? नहीं। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है बेटा, तो आप क्या होगा, आप जो लेके चले थे वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि नेवर लेस देन 2 नहीं हो सकता, ठीक है। देखो बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लेस देन 2 है। अभी इन इक्वेशन का साइन है, इसलिए आप सारे एक तरफ ले गए। मैंने कहा था जहाँ पर भी इन इक्वेशन का साइन हो, इक्वेशन होता है इक्वल और इन इक्वेशन का साइन होता है लेस देन या ग्रेटर। तो जो लेस देन या ग्रेटर का साइन होगा उसमें हम सारे एक तरफ लेके करेंगे सोल्व। ये सारे एक तरफ ले आए भी हम, फिर इसका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो किसी का स्केल लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, यानी जो लेस देन लेके चले थे वो पॉसिबल नहीं है।
ऐसे बेटा यहाँ पर अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab साइन स्क्वायर थीटा तभी पॉसिबल जब a इक्वल टू बी हो। तो देखो बेटा हमें पता है साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है भाई, वी नो दैट। जैसे साइन की हो चाहे कोस की हो, एग्जाम्पल में कोस दे रखा है, यहाँ पर साइन दे रखा है। लेकिन यदि आप स्क्वायर करें, स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेस देन 1, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा। अब साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab लेस देन इक्वल टू 1। आप क्रॉस पे कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab। फिर क्या कहा था, लेस देन या ग्रेटर का साइन हो तो सारे एक तरफ ले आते हैं, तो सारे एक तरफ ले आओ और इसका फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस का 4ab ले आए तो माइनस का 4ab लेस देन इक्वल टू 0। ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 4ab में से 2ab माइनस करोगे बेटा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब किसी का स्क्वायर लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर cannot be less than 0। अब यहाँ पर तो बेटा लेस देन 0 का साइन था केवल, तो इसलिए कहता था विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर लेस के साथ साथ इक्वल का साइन भी है, तो आप इक्वल तो पॉसिबल है, तो इक्वल लिखते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल टू बी। तो हेंस ट्रू। तो आप इतना करोगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।